बच्चे ऐसे होते हैं क्या? आपका बच्चा आपको आकर कहे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप तो बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं गुड फॉर नथिंग और मेरे से कुछ होने भी नहीं वाला है, मैं आपकी चरणों की धूल हूँ। आपका बच्चा रोज़ आपके चरणों में आकर बैठ जाए, मैं आपके चरणों की धूल हूँ और मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, तो इज़ इट ओके? विल यू बी हैप्पी कि वो रोज़ आकर ऐसे बैठ जाए चरणों में कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ? तो आप क्या करेंगे? बच्चे को कहाँ बिठाते हैं? बच्चे को चरणों में बिठाते हैं, कहाँ बिठाते हैं? गोदी में बिठाते हैं। हम उसको कहते थे तू मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन हम तेरे चरणों की धूल हैं। तू प्यार का सागर है, लेकिन हम तेरे प्यार की एक बूंद के अभी तक हम प्यासे हैं, मतलब एक बूंद भी नहीं मिली अभी तक। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपका पिता धनवान भरपूर और मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है, तो हम ये सब क्यों कह रहे थे? और कहते कहते हम एक्चुअली वैसे बनते जा रहे हैं। तो बाबा अर्थात निराकार परमात्मा, तो वो हम इस 3 दिन में सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे निराकार परमात्मा आकर हमें अपना परिचय देते हैं, खुद का परिचय देते हैं और फिर स्मृति दिलाते हैं कि मैं प्यार का सागर हूँ, तो मेरे बच्चे कैसे होने? कैसे होने? कैसे होने? मैं प्यार का सागर हूँ, तो बाबा कहता है बच्चे मास्टर प्यार के सागर हैं। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और वो हमें याद दिलाता है हम कौन हैं, और याद दिलाकर हमें क्या करता है? फिर ऊपर उठाता है। हम तो डे बाय डे अपने आप को कहाँ लेते हुए जा रहे थे? नीचे नीचे नीचे। आपको लगता है पिछले 15-20 सालों में हम अपनी वाइब्रेशन में थोड़ा नीचे गए हैं? किसको लगता है हम थोड़ा नीचे गए हैं? बाहर की प्रगति देखें तो हम ऊपर जाते जा रहे हैं, और आंतरिक शक्ति देखें तो हम नीचे आते जा रहे हैं। और इतना नीचे आते गए कि हमने इतनी अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा स्ट्रेस नॉर्मल है, चिंता नॉर्मल है, दर्द नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, कंपैरिजन कंपटीशन नॉर्मल है, फियर नॉर्मल है, अटैचमेंट नॉर्मल है नॉर्मल? अटैचमेंट नॉर्मल है? नहीं। ईगो नॉर्मल है? नहीं। एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल है? ये सब अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल बोला, और फिर नॉर्मल बोलकर क्या कर दिया? उसको क्रिएट करते गए, क्योंकि हमने कहा ये नॉर्मल है। और जितना उन अनकंफर्टेबल इमोशंस को हम क्रिएट करते गए, हमारी वाइब्रेशन क्या होती गई? जितना हम अनकंफर्टेबल इमोशंस को नॉर्मल कह के क्रिएट करते गए, हमारी वाइब्रेशन क्या होती गई? और नीचे नीचे नीचे। अब हमारी वाइब्रेशन जब नीचे होती गई, तो सृष्टि की वाइब्रेशन क्या होती गई? आपको पता है पिछले 3 साल में भी सृष्टि की वाइब्रेशन शिफ्ट होकर नीचे गई है, क्योंकि सडनली 1.5-2 साल के लिए पूरे प्लैनेट पर करोड़ों लोगों ने कहा फियर इज नॉर्मल, एंजाइटी इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल। 2 लोग, 10 लोग, लाख लोग कहें तो ठीक, करोड़ों लोग सेम टाइम पर कहेंगे, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं, साल से ऊपर। इट डिप्ड द एनवायरनमेंट वाइब्रेशन। और इसीलिए कोविड हो गया था पूरा मोर और लेस, बाकी सब चीज़ें सेटल्ड थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होने लग गई है। आजकल हमें इतने इतने साइज़ के बच्चे मिलते हैं, हाँ मेरे को बहुत एंजाइटी, बहुत एंजाइटी। मेरे को मीनिंग भी नहीं पता एंजाइटी का, लेकिन उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है। पता है क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा है? हवा दूषित है, द एयर इज पोल्यूटेड। जैसे अगर आप दिल्ली आएंगे तो लोगों को ऐसे ही खांसी होने लग जाती है, उनको कोई बीमारी नहीं है, हवा दूषित है, हवा दूषित है। तो इसी तरह पिछले 2 सालों में हमने सृष्टि की वाइब्रेशन को और नीचे लेकर आए, क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होगी वैसी ही सृष्टि होगी। जैसे हमारी मन की स्थिति होती है, वैसे ही हमारा घर का एनवायरनमेंट होता है। जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं, तो आपको लगता नहीं घर की एनर्जी थोड़ी शिफ्ट होती है? होती है या नहीं होती है?
और जिस दिन सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं तो घर की एनर्जी शिफ्ट होती है। तो घर की एनर्जी कौन बना रहा है? रहने वाले 4 लोग। प्लैनेट की एनर्जी कौन बना रहा है? इस प्लैनेट की एनर्जी कौन बना रहा है? हम। अब इस युग को हम क्या कहते हैं? अब इस युग को हम क्या कह रहे हैं? तो दुनिया कहती घोर कलयुग है। तो कलयुग किसने बनाया? कलयुग किसने बनाया? आप में से किसी ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? जरा हाथ उठाना, किसने कंट्रीब्यूट किया था कलयुग? अरे अच्छे से उठाओ ना, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब काम किया तो बोलना चाहिए मैंने किया ना हमने। हमारा ईगो, हमारा गुस्सा, हमारी चिंताएं, हमारे डर, ये कलयुगी संस्कार है, मतलब लोअर एनर्जी है। तो हमने ये संस्कार क्रिएट किए और सृष्टि की वाइब्रेशन चेंज होती गई। अब लोग कहते हैं घोर कलयुग है, लेकिन घोर कलयुग कब तक चलेगा? तो इसलिए ये जो समय है अब, इट इज़ अ टाइम ऑफ अ वेरी बिग शिफ्ट। उतना ही शिफ्ट जितना रोज काली अंधकार रात से सडनली डॉन होता है एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटिफुल। थोड़ी देर पहले सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चल रहे हैं तो ठोकर खा लेंगे, इतना अंधेरा होता है। लेकिन फिर एक समय आता है, वो अंधेरा खत्म हो रहा होता है और भोर क्या हो रही है? शुरू हो रही है। उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस किया वो टाइम कभी? अब जब कल आएंगे ना अमृत वेले सुबह, और जब यहाँ से 5 बजे उठ रहे होंगे, जस्ट बी आउटसाइड इन द नेचर और उसको देखना कैसे होता है वो वाला टाइम, कि जस्ट अंधेरा फिनिश हो रहा है एंड द मॉर्निंग इज बिगिनिंग। तो ये सेम टाइम इस समय सृष्टि पर चल रहा है। एक तरफ से पिच डार्क इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, फिजिकल बीमारियां बढ़ रही हैं, रिश्तों में ठोकरें खा रहे हैं, सब कुछ। बाकी तो बड़े लेवल पर देखो तो युद्ध हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज अर्थ डे है और साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा कंसर्न है अभी इस सृष्टि के लिए, क्योंकि हम सब ने इस सृष्टि को थोड़ा सा बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है और वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे इस पृथ्वी को। आप अगर स्टडी पढ़ेंगे जो यूएन से आई है, बहुत कम समय दे रहे हैं वो, अपने जीवन काल के अंदर का समय दे रहे हैं वो इस सृष्टि को। मतलब इट्स लाइक एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, आपके मकान को देखता है और कहता है ज़्यादा समय नहीं टिकेगा आपका ये घर अभी। हम कहते नहीं हम चला लेंगे। कहते नहीं, अब वो स्टेज खत्म हो गई आपके चलाने वाली। अब आपको इस घर को क्या करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? तो वो आकर क्या राय देगा? आपको इस घर को क्या करने की ज़रूरत है? आप इस घर को पुल डाउन करके इसी ज़मीन पर एक नया घर अभी अच्छा सा खड़ा करो। सो द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग चेंज। और वो चेंज में भी एग्जैक्टली यही होगा कि एक तरफ से काले अंधकार संस्कार होंगे और दूसरी तरफ प्योर डिवाइन सत्युगी संस्कार होंगे। क्योंकि संसार बदलना है ना, तो संसार किससे बदलता है? चाहे आपका ये संसार, चाहे आपकी फैमिली संसार, चाहे आपकी कंपनी संसार, या चाहे आपका शहर, चाहे पूरी सृष्टि, ये संसार कौन बदलेगा? हमारे संस्कार बदलेंगे। तो इट इज़ अ स्पिरिचुअल लॉ कि संस्कार से संसार बनता है। तो कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। किससे बनाया? कलयुगी संस्कारों से बनाया। सत्युग कौन बनाएगा? सत्युग कौन बनाएगा? हम नहीं। मैं कौन रेडी है बोलने के लिए मैं सत्युग बनाऊंगा? हाथ उठाओ। फोटो भी खींच रहे हो, टीवी पे भी लाइव जा रहे हो। हाँ, मैं सत्युग बनाऊंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे सत्युग बनाने के लिए? बहुत सिंपल है। कलयुग हमने बनाया, अब सत्युग बनाने के लिए मुझे क्या करना है? सिर्फ किसको शिफ्ट करना है? आप देखो, पूरी दुनिया बहुत मेहनत कर रही है। फिजिकल बीमारियां कैसे ख़त्म हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कैसे ख़त्म हो, प्लैनेट कैसे हेल्दी हो जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद डे बाय डे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती जा रही है? रीज़न है इक्वेशन रॉन्गली हुई है।
इक्वेशन ये ली है, संसार को ठीक कर लें तो हम ठीक हो जाएंगे। संसार को तो ठीक करना ही है, बट इट विल नॉट वर्क ओनली विद दैट। उससे ज़्यादा पहले किसको ठीक करना है? संस्कारों को ठीक करना है। तो सत्युगी संस्कारों से सत्युगी संसार बनेगा। लेकिन ये सत्युगी संस्कार बनाने कहाँ रहकर है? कलयुग के अंदर। मतलब जब आप वेडनेसडे को यहाँ से वापस जाएंगे, आसपास वाले सत्युग नहीं बने हैं। आसपास वाले तो वैसे ही होंगे जैसे हम उनको पीछे छोड़ कर आए थे। आप जाएंगे एक अलग वाइब्रेशन के साथ कि मैं सत्युगी आत्मा हूँ।